अपने स्थान पर। जय जय श्री राम। किस किस को आनंद आ रहा है? किस किस को आनंद आ रहा है? अच्छा सुनिए, जो 40 से नीचे 40 से नीचे जवान जो है वो हाथ उठा के बताओ कौन कौन है जवान?
खड़े हो जाओ। 40 से नीचे वाले खड़े हो जाओ। 40 से जो 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, 32 के हैं, 31 के हैं, 29 के हैं, वो खड़े हो जाइए। जवान है ना? एक बात कह दूं, धिक्कार है तुम्हारी जवानी के लिए, धिक्कार है तुम्हारी जवानी के लिए। जिस व्यक्ति ने जवानी में भगवान का भजन न किया, उसने अपनी जवानी को खुद आग में झोंक दिया। उसने बहुत बड़ा छल किया परमात्मा के साथ में, जिसने जवान होकर के भी भगवान का भजन न किया। आइए, कहते हैं सुबह का भटका शाम को आ जाए, तो भटका नहीं होता, भगवान क्षमा करके उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथ रखे प्यारे श्री राधे। झूमते हुए मस्ती में बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। टूट गई तुम्हारी, बैठ जाओ, बैठो। बुढ़े हो ना तुम 40 के नहीं हो, गलती से खड़े हो गए, तुम तो 80-85 के लग रहे हो। हैं? 40 के तो वो हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं पीछे, 40 के वो हैं तो वो बैठे पीछे कुर्सी पे, देखो 40 से नीचे नीचे। आप तो 80-90 के होकर के, गलती हो गई, हमने खड़ा किया आपको। सो जाओ डल्लब के गद्दे पे। आंखों में है कि सब सूख गया? दोनों हाथ रखे प्यारे, चाहे रात कहो शाम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे रात कहो चाहे शाम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, हरे राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी हरि राम धुन लागी, राम धुन लागी
श्री श्याम ने कंस पछाड़ा है, प्रभु राम ने रावण। चाहे राम कहो चाहे, दोनों का मतलब एक ही है। कुछ भी कहो, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, एक ही है। ये भक्ति का आनंद है। मैं सही बताता हूं, सत्संग सुनने वाला, सत्संग करने वाला व्यक्ति सहज में ही बुढ़ा नहीं होता। वो हमेशा नित्य निरंतर जवान बना रहता है जो जीव सत्संग का सद्भागी होता है। ये तो वो लोग हैं, बुजुर्ग तो वो हैं जो पैंट शर्ट पहनते हैं, चाहे आयु 25 की है, चाहे 32 की है, चाहे 30 की है, चाहे 20 की है। बुढ़े तो वो लोग हैं जो मेरे गोविंद का, मेरे राम का नाम नहीं लेते, वो सबसे बड़े बुढ़े हैं। और जो राम का नाम लेता है वो 100 का भी होकर के 100 जैसा नहीं लगता मेरे प्यारे, वो भी जवान लगता है, जवान लगता है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में। अरे ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, मेरे राम जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से। आप कहो तो और कारण बताऊं? कई कारण थे राम जी के जन्म लेने के। और मनु शत्रुपा ने तप करके भगवान राम के दर्शन, भगवान माता जानकी सीता के दर्शन करने के लिए भगवान को तैयार किया। मनु और शत्रुपा ने तप किया और मनु शत्रुपा ने तप करके भगवान को प्राप्त किया। और भगवान को प्राप्त करके भगवान से ये वरदान मांगा कि हम आपके राम सीता के दर्शन करना चाहते हैं, राम रूप। तो वही मनु शत्रुपा जो हैं, वही मनु शत्रुपा, शास्त्र कहते हैं हमारे कि वही मनु और शत्रुपा दोनों और कौशल्या दशरथ बने। और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के यहाँ भगवान राम ने अवतार लिया और अपने माता और पिता को दोनों को प्रसन्न किया। अपने पुत्र के रूप में राम को मांगा और मांगा जब तुम मुझे छोड़ करके जाओ। ये भी मांगा, क्या मांगा कि हे राम, जब तुम मेरे पास रहोगे तब तक हृदय को प्रसन्नता रहेगी, मैं जीता रहूंगा। लेकिन ये वरदान और मुझे दो कि जब तुम मुझे छोड़ के जाओ तो इस तन में ये प्राण रहे नहीं, ये तन भी समाप्त हो जाए, प्राण भी समाप्त हो जाए। और ये सही बात है, जिसके हृदय से राम निकल के चले जाते हैं वो जीवित रहता नहीं है, वो मर जाता है। राम हमारी श्वास के स्वरूप में, श्वास रूप में समाहित है हृदय के अंदर। हर जीव के अंदर राम बसे, हर जीव के अंदर। बिना राम के ये नैया चल नहीं सकती। राम ही इस नाव को चलाते हैं। कहां चलाते हैं? बोले संसार सागर में। ये दुनिया क्या है? संसार है, ये सागर है। इस सागर में ये नाव चलती है और इस जीव रूपी ड्राइवर को, ये जीव जिसमें बैठा है, इस जीव को पार करती है। कभी यहां ले जाती है, कभी वहां ले जाती है नाव, ये देह, ये शरीर। और इसका मालिक कौन है? बोले राम है, जो श्वास रूप में समाया है। तो जब तन से राम निकल जाते हैं तब ये जीव, ये देह जीवित नहीं रहता, मृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आज राम से कहा कि जब तुम हमें छोड़ के जाओ तब ये शरीर तुमसे अलग होने से पहले ही ये शरीर न रहे, ऐसा मैं वरदान दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुन मनु के वचन अमोल, एवं मस्त करुणा निधि बोले। तथास्तु, ऐसा ही होगा, आप चिंता न करो। कई कारण है भगवान के जन्म लेने के। मनु महाराज, दशरथ जी, शत्रुपा,
कौशल्या और दशरथ के रूप में आए, मनु शत्रुपा, और इन्हीं के उपरांत में रामायण कहती है रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु राजा था और ब्राह्मणों के श्राप से इनको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन विभीषण राम के भाई थे, विभीषण राम के भाई थे। आनंद रामायण कहती है कैसे भाई थे? मां जाए नहीं, बाप जाए। रावण की जो मां थी केकसी, ये राक्षसी जैसी औरतें होती हैं। राक्षस जो होते हैं वो रूप बदलना जानते हैं, गिरगिट की तरह कलर बदलते हैं, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बन जाएंगे, किसी और के मुंह पे उसके बन जाएंगे। मान लो जो इधर से उधर की बात करे, जो दूसरे के घर में लड़ाई कराए, झगड़ा कराए, मान लो वो राक्षस से कम नहीं है, वो राक्षस ही। क्योंकि राक्षसों का काम है तन जिनके गोरे मन जिनके काले, देखे हैं तेरे ये दुनिया वाले। जो मुंह पे कुछ बात करे, पीठ पीछे कोई बात करे, जो रंग बदलना जाने, मान लो वो राक्षस के ही वंशज में से आया है, कोई राक्षस का ही वंशज है। धोखे से इस घर में जन्म ले लिया, धोखे से। वो जो केकसी थी रावण की मां, वो रूप बदलना जानती थी। उसने कौशल्या का रूप बनाया, राजा दशरथ के साथ में विहार किया। तब से ही विभीषण का जन्म हुआ। बोलो राधे राधे। आज विभीषण राम के भाई थे, ये प्रमाण है आनंद रामायण में। और तीनों भाइयों ने, रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने, तीनों भाइयों ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। और मांगा, रावण ने मांगा मेरा अंत कभी ना हो, अगर मेरा अंत हो तो बानर या मानव, बानर या मानव दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए, तब मेरा अंत हो। इसलिए राम को मानव रूप में आना पड़ा रावण को मारने के लिए। कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने और 6 महीने जगने का वरदान मांगा। विभीषण ने क्या मांगा? बोले विभीषण ने मांगा कि मुझे जीवन में कुछ मिले ना मिले, एक सच्चे मानव की तरह मांगा, जो सच्चा मानव मांगता है। सुनिए मानवता क्या होती है और इंसान का कर्म क्या होता है, इंसान की इच्छाएं क्या होती हैं, जीवन में अच्छे इंसान को क्या चाहिए, वो विभीषण की कथा से सुनिए। जीवन में अच्छे इंसान कहते हैं कि मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे मेरे राम के चरणों की भक्ति मिल जाए, यही मेरे लिए बहुत कुछ हो जाए। कूल डाउन माय डियर। ये सर अपने से बड़ों के सामने झुकने लग जाए। कभी इस हृदय में अहंकार ना हो। पैसा बहुत हो लेकिन अहंकार किंचित मात्र ना हो। संतान का सुख बहुत हो लेकिन संतान का अभिमान ना हो। सब कुछ हो, सब कुछ होते हुए भी ये सर अपनों के सामने, भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, संत के सामने, अपने माता पिताओं के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने ये सर झुकने लग जाए, यही मेरे लिए जीवन में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। यही दे दो, यही दे दो, यही दे दो। इस तन से जब तक प्राण निकले ना, तब तक इस तन में प्राण रहे, तब तक ये तन भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति में लीन रहे, यही वरदान दे दो, यही वरदान दे दो। राधे राधे भी बोल। फिर कथा ऐसी आती है, एक मैदानम नाम का राक्षस था और जिसकी सोने की लंका समुद्र में बनी थी। रावण ने वो लंका छीन ली, जिसे रावण की लंका कहते हैं। रावण ने वो मैदानव से सोने की लंका छीन ली, जिसको रावण की सोने की लंका कहते हैं। और संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा रावण, पाप बढ़ने लगे। चारों वेदों का ज्ञाता था,
काल जिसकी पार्टी से सोता था, रहता था बंधा हुआ काल। बिगर आज्ञा के काल कुछ नहीं कर सकता। उसी रावण की बात करता हूं। मूल मतलब क्या है, मूल कारण क्या है कि इतना बड़ा विद्वान रावण इतना भ्रष्ट कैसे हो गया कि जिसने राम की सीता पर दृष्टि डाली। इतना बड़ा विद्वान होकर के इतना अज्ञानी कैसे बन गया जो पराई स्त्री पर अग्रसर हो गया। मूल बात ये सुनेंगे। देखिए, जब तक जीव के जीवन में किए हुए पुण्य उस जीव का संग देते हैं, ध्यान से सुनना, जब तक जीवन में किए हुए पुण्य जीव का संग देते हैं तब जीव का विकास होता है। सुनना, तब तक जीव का विकास होता है। और जब पुण्य समाप्त हो जाए और जब जीव पाप के मार्ग पर चलने लगे, माता पिता की बात उसकी समझ में ना आए, संतों की बात उसकी समझ में ना आए, सत्संग की बातें उसकी समझ में ना आए, ये पैर कथा पंडाल की ओर ना पढ़ करके थिएटर की ओर पढ़े और गलत फ्रेंड सर्किल में वो जिए और गलत सोच बना करके वो जिए, तो फिर मान लो तभी से उसका विकास नहीं, फिर विनाश प्रारंभ हो जाता है। जब तक पुण्य संग देते हैं तब तक जीव का विकास होता है, और जब पुण्य समाप्त होकर के पाप उदय होते हैं तब जीव का विनाश होता है। पाप मतलब सबसे बड़ा पाप है पराई स्त्री पर दृष्टि डालना पुरुषों के लिए, और सबसे बड़ा पाप है पराये मर्द पर दृष्टि डालना स्त्रियों के लिए। अपने धर्म का सर्वनाश करना, अपनी मानव जाति का, अपने मानव तन का, इस देह का जीते जी अपने हाथों से कत्ल कर देना, यानी दूसरे पर गंदी दृष्टि डालना। जियो तो शान से, मरो तो शान से। एक पत्नी की पतिव्रता नारी बन करके जो जीती है वो सीता सावित्री से कम नहीं होती है। वो स्त्री जो अपनी जुबान से बोल देगी वो कार्य हो जाता है, और वो पुरुष जो एक पत्नी का पति बनकर के जीता है, वो पुरुष, ऐसे पुरुषों की गिनती फिर साधारण इंसानों में नहीं होती, ऐसे पुरुषों की गिनती भरत और राम जैसे की गिनती में होती है। ये सब सीखने को मिलता है रामायण से। ये कहां मिलता है? रामायण से। कहां जा रही हो बहन? आ जाना, ठीक है? अब बताएगी नहीं, चुप चली जाएगी। इतनी सुंदर कथा को छोड़ करके जाना, आपसे नहीं कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई कर्म में हमारे में मिस्टेक होती है। सुनना, कहीं ना कहीं हमारे किए हुए कर्म में कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जहां से हम कथा से भी वंचित रह जाते हैं। आप ये मत समझना मैं इन बहनों के लिए बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो अब भी अपनी खटिया बिस्तर में पड़े हुए हैं अपने घरों में, जो दूर से सुन जरूर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं सकते। क्या आपके ताकला गांव में इतनी पब्लिक है? जवाब दे दो। लेकिन मेरे भैया, यहाँ राम की बहुत, धर्म की बहुत बड़ी चलनी चलती है। चलनी नहीं, चलना चलता है, बड़ा वाला चलना। जिस चलना में सुनो, जो तत्व है, असली तत्व है, वो नीचे निकल जाता है, और जो कचड़ा है ना, कचड़ा, वो ऊपर पड़ा रह जाता है। तुम मामूली कचड़े नहीं हो, तुम तत्व हो। कचड़े तो वो हैं जो छांट करके भगवान ने अलग फेंक दिए। हट, तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम कचड़े हो, कचड़े और पचड़े हो, मेरे प्रेमी हैं ये। और सुनना, जो राम का है वही किसी काम का है। सच्ची भैया, मेरा कहने का मतलब, आज
तीनों ने वरदान मांगा और तीनों को वरदान दिया। फिर कथा ऐसी आती है, मैदानव नाम से एक राक्षस से रावण ने जो है वो सोने की लंका छीन ली। रावण ने राक्षसों को आदेश दिया कि संतों के आश्रमों में आग लगा दी जाए। ध्यान से सुन लो, अभी मैं तुमसे कह रहा था, जिस किसी व्यक्ति पर अचानक संपत्ति आ जाती है 2 नंबर की, तो वो 2 नंबर की संपत्ति शांति लेके नहीं आती, वो अशांति लेके आती है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, हे नारायण, हे राम, अगर हमें पैसे वाला भी बनाओ तो फिर माया भी घर में आए तो माया के साथ में प्रेम भी आना चाहिए, शांति भी आनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, और आपको भी आना चाहिए, प्रभु आप भी। और संतों के आश्रम में आग लगने लगी। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन करवा वहीं सेवा। आज साधुओं को पकड़ पकड़ के लाने लगा रावण, तो ब्राह्मणों से चरण दबाने लगे, दबाने लगे। ध्यान से सुनना, जो संत ब्राह्मणों से अपने चरण दबाते हैं वो घोर नरक जाते हैं, वो रावण के वंशज होते हैं। कभी भी अपने किसी बड़े से अपने पैर नहीं दुलाने चाहिए, कभी भी अपने बड़े से अपने पैर नहीं छुवाने चाहिए। ध्यान से सुन लो। और संत ब्राह्मण से तो बिल्कुल नहीं। कोई ब्राह्मण का पुत्र चाहे छोटा ही क्यों ना हो, छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे तुरंत तत्काल जन्म हुआ हो, उसके चरण छू लेने चाहिए, चरणों में झुक जाना चाहिए। कभी भी स्त्रियों को अपने पति के हाथों से अपने चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ पति तो हैं जो करते हैं, है कि नहीं? करते हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, हाय हाय बल्ले बल्ले। पत्नियों को पति के चरण स्पर्श करने चाहिए नित्य प्रतिदिन। जो पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है वो पत्नी के घर में कभी भी संपत्ति की, धन की कमी नहीं होती है। पति के चरण और पत्नी के हाथ दोनों में जब वाइब्रेट होता है, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, दोनों में जब वाइब्रेट होता है, दोनों का स्पर्श किया जाता है, जब पत्नी अपने चरणों, घुटने से नीचे की बात कर रहा हूं, ऊपर की नहीं, घुटने से नीचे, ये इनसे नीचे नीचे यहाँ पत्नी, ये शुक्र होता है पत्नी का हाथ। क्या है, क्या होता है? शुक्र। और पति के जो चरण होते हैं वो शनि माने जाते हैं, शनि का दृश्य होता है वहां। कहते हैं हमारे अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि जब शुक्र और शनि दोनों का आपस में, दोनों का आकर्षण होता है, दोनों मिलते हैं, तो उस समय पैसा आने के चांसेस बनते हैं, धन आने के चांसेस बनते हैं। अब शुक्र शनि कह रहे मिले, अब वो पैसे तो राशि मिलेंगी नहीं, शुक्र शनि, या तो शुक्र रहेगा शनि रहेगा। एक ही रीजन है उसका, कि सीधा सा रीजन यही है कि पत्नी अपने पति के चरणों को जब जब स्पर्श करती है तो ये शुक्र हो गया, यहाँ से पहुंच, देखो मेरी तरफ, यहाँ से इतने हिस्से से ऊपर ऊपर ये पत्नी के जो हाथ होते हैं, यहाँ पर शुक्र की दिशा होती है, यहाँ शुक्र की, और पति के चरण यहाँ से नीचे नीचे पति के जो चरण होते हैं इन पर शनि की दशा होती है। तो शनि और शुक्र का दोनों का आपस में मिलन होता है तो पैसा, धन आने की संभावना बनती है। वो घर कभी कंगाल नहीं होता जिस घर में पत्नी अपने पति के चरण दबाती है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने पति के चरण दबाती हैं। मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानूंगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं पूछूंगा कल पूछूंगा, वो माताओं की बोलती बंद कर दूंगा। जीवन में किसी पंडित के सामने, किसी संत के सामने ये नहीं कह सकती महाराज जी हमें ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम पैसे वाले हो जाएं। क्यों नहीं पूछेंगी? क्योंकि उनके घर में कोई कमी रहेगी ही नहीं।
जब पत्नी अपने पति के चरणों से लिपटना प्रारंभ कर देगी और पति अपने पति के चरणों को छूना स्पर्श करना प्रारंभ कर देगी, तो उसके घर में भगवान नारायण की पूर्ण कृपा रहेगी और लक्ष्मी स्वयं चल करके आएगी। कितनी माता हैं, कितनी मेरी बहन हैं जो आज मेरी बात को अपने हृदय में सच्चे मन से, मेरी बात को हवा में मत लेना, प्रमाणित बात करता हूं, कहो तो प्रमाण खोल के दिखा दूंगा। हम ब्रजवासी वृंदावन वाले वैसे ही, हम पागल नहीं हैं। हमको ये मत समझना। कोई बोल रहे थे महाराज जी तुम तो कहाँ के रहने वाले हो, तो हमने कहा वृंदावन। अरे सब बोलते हैं वृंदावन वृंदावन, वृंदावन का कोई नहीं होता, कोई यहाँ का कोई वहां का कोई। मैं वृंदावन के भैया सुन ले, जा कांचा जा कांचा, और ठोस ब्रजवासी हैं पक्के हैं, ग्वारिया गमारिया गुड़ते रोटी खाए और जमुना जी को पानी पी के मस्त है जाए, चका चक चक। तो हम जो ब्रजवासी हैं डंके की चोट बोलते हैं और प्रमाणित बात करते हैं। हमारी आज तक की जितनी बार कथा है, आप उसको रिकॉर्ड चल रही है आपके YouTube पे, आप कहीं से भी उसको सुन लेना। जिस चीज का उत्तर चाहते हो उस चीज का हम प्रमाण देकर के बात करेंगे। ये बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पत्नी अपने पति के चरण दबाती है, पक्का रेली दबाती है। मैं गारंटी से कहना वो पत्नी कभी धन की इच्छा नहीं करेगी। उसके घर में धन का भंडार भरा पड़ा होगा, उसके हर काम बनेंगे, चाहे वो पत्नी बोले चाहे वो पति बोले। कोई भी इच्छा करे, वो पति पत्नी का कोई काम जीवन में रुकेगा नहीं। ये सुखपाल महाराज का वचन है व्यासपीठ से। और नहीं तो जाओ आजमा के देख लेना, मेरी गर्दन कलम कर लेना, 15 दिन नेम करके देख लो और 16वें दिन खुद कह जाओगे महाराज जी वाह धन्य हो तुम, जियो महाराज जियो। अब कितनी देवियां हैं जो शाम को कोशिश करेंगी। नहीं शर्माने की बात नहीं, तुम्हें कसम है हमारी, सत अगर कोशिश करके देखो, और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। और फिर क्या हो गया, चलो ठीक है धन भी ना मिले, पति परमेश्वर भी होता है, और परमेश्वर की पूजा करना हमारा मूल कर्तव्य है। स्त्री का जीवन पति के चरणों में ही होता है, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। उठा के हाथ बता दो कौन कौन कोशिश करे, फोटो खींचो इनका। सुनिए, आपके शाम को कोशिश करने के बाद आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी, ये वचन है मेरा। 15 दिन का इंतजार करो, 11 दिन का इंतजार करो, आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी आपके छोटे से यत्न के लिए। और छोटा नहीं, बहुत बड़ा यत्न है और कर्तव्य है आपका। प्रमाण शास्त्र पुराण संत ऋषि मुनि सब यही कहते हैं, ये आपका धर्म है स्त्री का। आपके घर में लक्ष्मी उत्पन्न हो जाएगी और आपका ऐसा करने से मेरी कथा सफल हो जाएगी। आपको YouTube पर और देखेंगे तो वो भी करेंगे, और वो करेंगे तो मैं तो कहता हूं संसार में कोई भी बिना लक्ष्मी के निर्धन नहीं दिखेगा, सबके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। संतों पे सेवा, गुरुओं पे सेवा कभी नहीं करानी चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। और आज रावण ने, दुष्ट प्रकृति के उस व्यक्ति ने संत गुरुओं पर सेवा करना प्रारंभ कराया, आज उसका पतन होना प्रारंभ हुआ। जो व्यक्ति अपनों से बड़ों पर सेवा कराता है उसका पतन होता है, उसका पतन होता है। रामायण कहती है मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन करवावे सेवा। माता पिताओं की सेवा जो व्यक्ति करता मिले, रावण ने कहा उसी को मृत्यु के घाट उतार था। ऐसा दुष्कर्म करने लगा पापी। इसी प्रकार से बड़ी सुंदर कथा आती है। आज चक्रवर्ती महासम्राट राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं थी तो राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के अपने किसी पड़ोसी के पास में नहीं गए और किसी रिश्तेदार के पास में नहीं गए,
और सीधे कहां गए? अपने गुरु के पास में। और ये सही बात है, राजा के विवाह को बहुत समय हो गया था, बहुत समय, राजा के विवाह को बहुत समय हो गया। बड़ी रानी का नाम था कौशल्या। क्या नाम था? बहुत समय कौशल्या के साथ रहे। कौशल्या में कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं हुई तो राजा ने क्या किया? दूसरा विवाह किया। कैकेयी काफी समय रही, फिर भी कोई संतान। फिर क्या हुआ? बोले कैकेयी ने और कौशल्या ने, दोनों रानियों ने मिलकर के राजा से एकांत में जाके बात की और कहा कि हे प्राणपति, हे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप और विवाह कीजिए, हमसे संतान नहीं हुई है, हो सकता है हमारी किसी बहन से हो जाए। तो राजा ने तीसरा विवाह किया। ये बच्चे थोड़ा बात कर रहे हैं, समझाओ इनको पीछे। राजा ने कौन सा विवाह किया? तीसरा। लेकिन तीसरे विवाह को भी बहुत समय हो गया। कहते हैं कर्म से बदले किस्मत, किस्मत से रेखा हाथ की। जब जो चीज कर्म में नहीं है, जो चीज किस्मत में नहीं है, उसको तुम ले नहीं सकते, और जो किस्मत में है उसे कोई तुमसे नहीं ले सकता, वो तुम्हारी है। जो अपने कर्म पर विश्वास करता है, और जिसके कर्म में तुम्हारे नसीब में कथा सुनना था, तुम चाकर के भी यहां से अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे था, तुम लाके भगवान ने बैठा दिया। उनके नसीब में कथा सुनना नहीं है, वो इतने 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 दुर्भाग्यशाली हैं, उनकी किस्मत में कथा नहीं है। संसार की पिता है, वो संसार में पड़े हैं। तुम्हारी किस्मत में भगवान की कथा है, तुम भगवान के सामने आके पड़े हैं। जो है, जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना है वो आप लाख चाहो वो कभी नहीं होगा। बोलो राधे राधे। कुर्सी वालों से राधे राधे। बड़ी दूर जाके बैठे हो साहब। आवाज आ रही है ठीक? आज तो ठीक चल रहा है कि नहीं? हाँ जी, आज सिस्टम कैसा है? अच्छा है तो राधे राधे बोलो उठा के हाथ। ये मेरा बच्चा है अतुल, आपके पास में यही सीता खो। सीता को कौन कौन गया है? बहुत गए रहते हैं गांव। रिश्तेदारी तो ना गई, रिश्तेदारी तो ना गई की? अरे सब जगह ही बसे पड़े हो तुम। तो ये सीता खो का बच्चा है अतुल, रांग डाले। रांग डाले जी, मेरा प्रिय है, अजीज है मेरा। बहुत सुंदर लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम कर। एक दिन दशरथ जी दहलीज में बैठ करके, घर की दहलीज में रो रहे थे, बहुत जोर से रो रहे थे। तीनों रानी निकल करके आई और पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तब दशरथ जी ने कहा कि इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा राजा होने का क्या फायदा मेरा, जब मुझे पर संतान नहीं है। मेरे दुनिया से जाने के बाद में इस राज्य को कौन चलाएगा? इस राज्य का उत्तराधिकारी कोई ना कोई तो होना चाहिए। लेकिन मेरे घर में 3 रानी होते हुए, मेरे घर में मैं सत्यवादी राजा होते हुए भी आज मेरे घर में संतान का सुख नहीं है। बड़ी रानी कौशल्या ने बहुत समझाया राजा को, छोड़ो संतान का सुख, अरे भगवान से हित लगा के रखो। जब उसकी मर्जी होगी तब देगा वो, और नहीं होगी तो मत देगा, ना देगा। संतान सुख कम देती है, दुख ज्यादा देती है। हाँ जी कि ना जी? अच्छा, आप सभी के पास में संतान है, क्या सब सुखी हैं? है क्या? सुखी हैं? सुखी भी हैं, दुखी भी हैं। अच्छा, कौरव कितने थे? राजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कितने थे? 100। एक ने भी सुख दिया? अच्छा, इसको भी छोड़, वो 100 थे। राजा सगर के कितने पुत्र थे? कितने थे? शायद आपको नहीं पता, शायद नहीं पता। किसको पता है बताओ? राजा सगर के कितने पुत्र थे? लगता है हमको बताना पड़ेगा। 60,000
कितने थे? अब सब बोलेंगे कितने थे? 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्रों में से एक भी पुत्र ने सुख नहीं दिया, एक ने भी। इसका मतलब संतान सुख कम दुख देती है ज्यादा। किसी किसी की संतान तो किसी किसी माँ बाप को जीते जी मार देती है कि नहीं? जिस समय जवान होकर के बेटा हो या बेटी, और जिस माँ बाप की संतान बेटा बेटी जब जवानी में आ जाए और इठला के मटला के जो मोहल्ले में चलने लग जाए, मान लो एक दिन जीते जी माँ बाप को मारेगी, कत्ल कर देगी माँ बाप की इज्जत का, खत्म कर देगी इज्जत का। असली बेटी की और असली बेटे की जवानी में मालूम होती है कि ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। बालापन तो सबका एक जैसा होता है साहब, लेकिन जवानी में मालूम हो जाती है कि ये किस डाल पे जाके बैठेगा। माँ बाप की इज्जत को बनाना बेटा या बेटी के हाथ में है, और माँ बाप की इज्जत को धूल में मिलाना भी बेटा और बेटी के हाथ में है। इसलिए ये कलयुगी बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं, अच्छे भी हैं, जिनमें अच्छे संस्कार होते हैं वो अच्छे भी हो जाते हैं। खास तौर पर बेटियों से कहना है, बहनों से, आप जब घर से निकलें तो नो फोन, हाथ में फोन नहीं होना चाहिए। नो बाल खुले, केस खुले, हेयर नो ओपन, बांध करके जाएं, सर पे चुन्नी डाल करके, ओढ़नी डाल करके जाएं। अगर जाना जरूरी है तो, बहुत जरूरी है तो, यानी स्कूल जाना जरूरी है, सही है, तो सर ये बाल बांध करके, और बाल बांध करके शरीर का कोई अंग न दिखे, बाल बांध करके फोन को घर में फेंक करके छोड़, फोन को छोड़ो, और नजर झुका करके, जरूर नहीं है कि पर्दा चेहरे पे होना चाहिए, जिसके चेहरे पे पर्दा होता है वो भी गलत कर देता है। जब तक आंखों पे शर्म का पर्दा नहीं होता है तब तक इंसान अच्छा कर्म नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है। आंखों में शर्म का पर्दा, सर पे हो ना हो, लेकिन आंखों में शर्म का पर्दा होना चाहिए, और मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। तब जा करके नीचे नजर झुका करके सीधे अपने काम से काम रखना चाहिए, और किसी भी पराये पुरुष को देख करके, जवान बहू और जवान बेटी को, पराये पुरुष को घर आए या बाजार मिले या राह में मिले हुए किसी पराये पुरुष को देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए। और पराये पुरुष की बात छोड़ो, अपनों को भी देख करके, यानी अपने तो अपने होते हैं, अपने कौन होते हैं? अपनी मम्मी, अपना पापा, अपने भाई, अपना बस अपनी बहन, ये हो गया अपना। बाकी अपने चाचा के बेटे, फूफा के, मामा के, इनके बेटों के सामने भी खामखा जवान बेटी को नहीं हंसना चाहिए, न जवान बहू को हंसना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गलत बोल दिया क्या? है? गलत बोल दिया, तभी तो जोर से नहीं बोल रहे हो राधे राधे, जोर से बोलना चाहिए। दशरथ जी महाराज के कोई संतान ना होने के कारण राजा दुखी हो गए। संतान सुख नहीं दुख देती है, इसलिए अगर सुख चाहते हो तो संतान को शुरू में ही भगवान के चरणों से जोड़ने का कष्ट करो। सत्संग सुनो और सत्संग सुनाओ। घर में इतना बड़ा टेलीविजन लेकर के आओ या मत आओ, इतना बड़ा सोफा लेकर के आओ या मत लाओ, लेकिन घर में एक या तो भागवत या रामायण की पुस्तक जरूर लेकर के आओ, तुम्हारी संतान बिगड़ेगी नहीं। बच्चा, बेटी या बेटा जब स्कूल जाए तो चेक करो उसके थैले में, उसके लंच बॉक्स में रोटी के अलावा
फोन है या नहीं है, फोन हो तो निकाल के फेंक दो और फोन की जगह पर एक छोटा सा हनुमान चालीसा रख दो, मेरे प्यारे कभी बच्चा बिगड़ेगा नहीं। कि जब तुझे समय मिलता है तब इसको पढ़, और एक चीज और, आजकल के माँ बापों से प्रार्थना करता हूं, कौन कौन बात मानेगा मेरी, उठा के हाथ बताओ। दादा दादियों से भी प्रार्थना करता हूं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी तुम्हें जीवन में धोखा ना दे, तो मेरी एक बात पे बिलीव कर लो, विश्वास करके, और मेरी बात को गांठ बांध के रख लो, जीवन में रोना भूल जाओगे, रोओगे नहीं बच्चों के लिए। बच्चे गलत नहीं करेंगे, बता दूं कि नहीं, बता दूं कि नहीं, देना या मत देना बच्चों को कुछ भी, सब कुछ देना, लेकिन जब तक बेटी इंटर पास ना कर ले, बेटा इंटर पास ना कर ले, तब तक उसको फोन देना बंद कर दो, फोन मत देना उसको। कर सकते हो क्या? मोबाइल बिना जी नहीं सकते बच्चे, तैयारी के पकड़ के दो दियो खींच के, और मैं संग भेजो तैयारी के जमुना जी में डुबा डुबा के मारूंगा। चला फोन, हाँ फोन चला चला के बिगड़ गए ये। इनके जब तक फोन बंद नहीं होंगे तब तक तुम अंधकार में रहोगे। ये वो करेंगे तुम कभी नहीं चाहते उस चीज को, और जब फोन बंद हो जाएंगे ये वो करेंगे जो तुम चाहते हो। राधे राधे। संस्कारी बनाना है, घर में चला ले, बाजार घाट नहीं लेके जाएगा कहीं भी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गिलाने मोर सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, भय गिलाने सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु घर गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए ओ तुरंत महिपाला, गुरु घर गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। एक बार भूपत मन माही, मन में संशय हुआ, राजा डरने लगे। बिना संतान के दुखी राजा अपने गुरु के पास में पहुंचे। थोड़ा ताली तो बजाओ रे। अपने गुरु के पास में पहुंचे। जो सच्चाई यही है कि जब दुखी इंसान हो उसको या तो गोविंद के दरबार चला जाना चाहिए और या फिर गुरु के द्वार चला जाना चाहिए। ये दुनिया तुम्हारे दुखों को नहीं समझ पाएगी, ये दुनिया दुख देना जानती है। अरे सुख तो गुरु गोविंद ही देंगे। तो गुरु के पास में पहुंचे, गोस्वामी इशारा करते हैं कलम उठा करके और लिखते हैं, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु घर गया ही तुरंत महिपाला, ओ चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे करे
सब गुरु ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। अपने गुरु के पास में जाकर के दशरथ जी महाराज ने निज दुख सुख, गोस्वामी क्या कहते हैं मालूम है, ये नहीं कहा कि सिर्फ दुख सुनाए, अपने कर्तव्य कहता है और शिष्य का धर्म कहता है। आजकल के शिष्य गुरुओं के पास में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने दुख बताते हैं, अपने सुख नहीं बताते। वो ये नहीं कहते कि महाराज मैं इतना दुखी हूं तो इतना राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। गुरु के पास में जाकर के प्रार्थना की कि आप मुझे एक संतान दे दो, एक पुत्र दे दो। गुरु के पास में जाकर के एक सेवा करने के लिए एक पुत्र मिल जाए, और सबसे बड़ा सुख होता है तुम्हारे लिए जीवन में यही है, सबसे बड़ा सुख है। पत्नी सुलोचना मिले, सुंदर मिले, सुशील मिले, और बेटा आज्ञाकारी मिले, शरीर में कोई रोग ना हो। सुनना, ये सबसे बड़े सुख बता रहा हूं मैं तुमको, सबसे बड़े। अरे उनके पास में अरबों खरबों संपत्ति भरी पड़ी है और घी से चुपड़ के रोटी नहीं खा सकते वो। डॉक्टर कहते हैं कि जिस दिन तुमने घी से चुपड़ी हुई रोटी खा ली, जिस दिन ज्यादा मीठी चाय पी ली, उसी दिन मर जाओगे। हाँ जी, काय काम की वो संपत्ति, उसको देख देख के जीना है तेरे को। जिस इतनी संपत्ति भरी पड़ी से और तू 50 ग्राम शक्कर चीनी नहीं खा सकता, एक 25 ग्राम घी नहीं खा सकता, तो क्या फायदा संपत्ति का। सबसे बड़ा सुख, चाहे धन हो ना हो, है? लेकिन इस तन में कोई रोग ना हो। ये तन भगवान की कथा के लिए हमें विवश करे और भगवान की कथा में जाकर के टॉप ले, ये सबसे बड़ा सुख है हमारे लिए। पहला सुख निरोगी काया, अरे दूजा सुख, दूजा है, दूजा पहला नहीं है, दूजा सुख पास हो। तीजा सुख सुलोचन नारी, सुंदर विचार वाली, तीजा सुख सुलोचन नारी, और चौथा सुख पुत्र अधिकारी, आज्ञाकारी पुत्र हो। ये सबसे बड़ा सुख है। और क्या चाहिए? जीवन पार्टनर दोनों अच्छे मिल जाएं, जो धर्म में सपोर्ट करें, और एक पुत्र हो पर सपूत हो, कपूत ना हो, सपूत हो, जो अपने माँ बाप की बात में सपोर्ट करके चले, जैसा माँ बाप करें कहें वो करें। एक दे दो, एक दे दो। दशरथ जी की बातों पर दया आ गई गुरु जी को, और गुरु ने कहा, रामायण कहती है धरो धीर हों सुत चाचा। गुरु और गोविंद के दरबार में मांगने वाले को, एक मांगने वाले को एक नहीं मिलता, उसको एक के बदले 4 मिलते हैं। ये स्वभाव है गुरु और गोविंद के द्वार का। जो भगवान, ये गुरु गोविंद का द्वार है, ये गुरु का भी द्वार है। गुरु और गोविंद के दरबार में एक मांगने वाले को 4 मिलते हैं। और क्या चाहिए? धरो धीर हों सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। कैसे मिलेंगे? बोले तीनों लोकों में जिनके नाम होंगे, तीनों लोग जिनके पुजारी बन के जिएंगे। सृष्टि जब तक रहेगी तुम्हारे पुत्रों का नाम रहेगा। ऐसे पुत्र दूंगा तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए तुम्हें एक संत सरंगी को बुला के लाना पड़ेगा। बोले वो क्या करेंगे? बोले वो ही तो करेंगे जो करेंगे। दशरथ जी महाराज ने हाथ खड़े किए कि हे गुरुदेव, मैं तो बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ, मुझे में ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस समय मैं पागल हो गया हूँ, आपको जो करना है आप ही करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी गुरु के दरबार में जाके, गुरु के पास में जाके अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए।
ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं कुछ लोग जाते हैं, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, मेरे बच्चे ये करते हैं, मेरे बच्चे वो करते हैं। महाराज जी ऐसा नहीं, अपनी बड़ाई नहीं। और ये मत पूछो कि नौकरी लगे नहीं लगेगी गुरुओं के पास। ये मत पूछो मेरी संतान मुझे सुख देगी या न देगी। ये मत पूछो गुरुओं के पास, समय आने पर सब होगा। विश्वास रखो, अच्छे समय का इंतजार करो। ये मत पूछो कि मैं पैसे वाला कब बनूंगा। ये मत पूछो मेरे बच्चे की जॉब कब लगेगी। ये मत पूछो कि मेरे साथ में ये कब होगा। और पूछना है तो ये पूछो कि हे गुरुजी, आप कृपा करके हमें ये बताओ कि मुझे राम कब मिलेंगे, मुझे श्याम कब मिलेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आज जोर से बोलना पड़ेगा भैया, और जोर से। गुरु जी कहते हैं, धरो धीर होवे सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय। ऐसे पुत्र मिलेंगे तुमको, आप चिंता ना करो। लेकिन उसके लिए तुम्हें श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। तब गुरुओं के पास में जाकर के इंसान को होशियार नहीं होना चाहिए। चेले को बिल्कुल मौन रहना चाहिए, अज्ञानी बनकर के रहना चाहिए। तब जाकर के गुरु से गुरु ज्ञान उसको प्राप्त होता है। उसके उपरांत में गुरु वशिष्ठ खुद खड़े होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जगे करा। यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट होते हैं यज्ञ से, और चारू का प्रसाद लेकर के। चारू जानते हो? कौन कौन चारू जानता है बताओ? चारू किसको कहते हैं? नहीं जानते? भाई एक व्यक्ति जानता है पूरे पंडाल में से, बताओ पीछे। चारू तस्मई, तस्मई किसको कहते हैं? चलो दूसरा नाम बता रहा हूं, तस्मई। चारू और तस्मई खीर को कहते हैं, खीर को। खीर कौन कौन जानता है? खाइए क्या? खवाइए किसी को, ब्राह्मण को, वृंदावन के महाराजाओं खवाइए। अब मुझे कैसे मालूम पड़े कि तुम खीर को जानते हो? मैंने कहा तुम्हारी खीर खाई है? चलो भैया, हमारे ब्रज में कहते हैं कि तुम वो जानेगा, वो ना जाने सारे। तो वो स्वामी बारों का मैं क्यों जानूं? ते घर खीर खावे गए हो, मैं तेन वो खीर खवाई है। आज खीर बनी है, आज सब खाना है, सब खाएंगे ना, मुझको भी मिलेगी। अरे तो नहीं बोलूंगा दारू की, मैं कब कह रहा हूं भाई? अब तुम्हें बुरी क्यों लग रही जो तुम पीते नहीं हो? तो सबको पिलाए, सबको खिलाएंगे, तुमको नहीं खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाएंगे? वो तुमने दारू की क्यों बोली? ये कब बात हो गई? अरे तुम तो अच्छे हो। अरे तुम्हारा कोई रिश्तेदार पीता होगा, उसको फोन करके मना कर देना, वो नहीं पिएगा, बात खत्म। तुम अपने घर, हम अपने घर, राधे राधे बोलो। तुम कहाँ पीते? तुम तो बड़े दूध के धुले हो, बड़े साफ सुथरे हो। तुमसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी। हाँ, तुम तो रोज अपनी पत्नी से बात करते हो, कहते हो देवी जी शराब नहीं पीऊंगा, बड़ी गंदी बात है। आप चिंता ना करो, तुम्हारी देवी कहती तुम बड़े अच्छे मेरे प्यारे। लड्डू फोड़ देते हो पत्नी के मन में और चुपक चुपक के ले जाते हो। राधे राधे। गुपचुप खाने
भक्ति इज राइट। भक्ति है तो जीवन है, और भक्ति नहीं है तो ये जीवन जीवन नहीं है। इसलिए जियो तो भक्ति के साथ, मरो तो भक्ति के साथ। और जो भक्ति के साथ जीता है और मरता है, फिर जीवन में कुछ हो ना हो, मरने के बाद में भक्ति से मरा हुआ व्यक्ति मुक्ति पाता है। जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खीर खाने से पैदा हुए हैं। जन्म उत्सव में थोड़ा आनंद आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप बधाई वगैरह भी गाएंगे। और कल बहुत सुंदर उत्सव रहेगा, सुंदर चरित्र हमारे चरित्र में समा जाए, सुंदर चित्र भी हमारे चरित्र में समा जाए, तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण हो जाता है। वो ही समय आ गया है, ले जाकर के राजा ने वो यज्ञ पुरुष से मिला हुआ प्रसाद चारू का, खीर का, अपनी तीनों रानियों में बांटा। मूल बात कैसे बांटा? बड़ी रानी जो कौशल्या थी, राजा ने प्रसाद में से 2 हिस्से किए, और 2 हिस्से करने के बाद में आधा जो प्रसाद था वो बड़ी रानी कैकेयी के हाथ पे रख दिया कि लो ये तुम पाओ। अब आधा बचा, आधे में से 2 हिस्से फिर किए, उसमें से एक हिस्सा लेकर के, आधे में से आधे का एक हिस्सा लेकर के राजा ने उससे छोटी रानी कैकेयी के हाथ पर रख दिया, इसको तुम पाओ। अब आधे से आधे में से हिस्सा बचा, लास्ट वाला, उस हिस्से का क्या किया राजा ने? नहीं, सुमित्रा को नहीं दिया, छोटी को नहीं दिया, उसमें से भी 2 हिस्से किए राजा ने। और वो 2 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा पुनः बड़ी रानी कौशल्या के हाथ पे दोबारा रख दिया, और फिर उसमें से आधा हिस्सा जो है वो पुनः फिर कैकेयी के हाथ पे, बीच वाली रानी के हाथ पे रख दिया, और कहा कि लो अपनी छोटी बहन को अपने हाथ से दो इन छोटे वाले से। इसलिए छोटी बड़ी रानियों पर एक एक पुत्र पैदा हुआ, और छोटी रानी को 2 हिस्से मिले, दोनों बहनों के 2 पुत्र पैदा हुए। नहीं, संशय में मत पड़ो, और बता देता हूं, और बता। राज ऐसा नहीं है, कोई संत कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, तो बोल राजा ने हिस्से तीनों बराबर किए थे, क्योंकि राजा के लिए तीनों रानी बराबर हैं, कोई किसी के साथ द्वादशी भाव नहीं किया राजा ने। तो राजा ने तीनों हिस्से बराबर करके और तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दिया। बांटने के बाद में बड़ी रानी जो दोनों थी, वो रानी अपने अपने प्रसाद को अंदर ले गई। छोटी रानी जो थी सुमित्रा, वो अपने प्रसाद को लेकर के और महल की छत पे चढ़ गई ऊपर, और ऊपर जैसे चढ़ी तो ऊपर से उसके हाथ से उस प्रसाद को एक गीद, एक पक्षी लेकर के उड़ गया। अब तो रानी ने देखा कि मेरा प्रसाद मेरे हिस्से का चला गया, अब मेरा क्या होगा? तो रानी रोती बिलखती रह गई, नीचे उतर के आई, अपनी बड़ी बहनों से मिली। बड़ी बहनों ने देखा कि हमारी छोटी बहन रो रही है, तो बड़ी बहन का ये धर्म कहता है कि अपनी छोटी बहन को बहन कम मान करके बेटी ज्यादा मानना चाहिए, और छोटी बहनों का धर्म ये कहता है कि अपनी बड़ी बहन को बहन कम मान करके अपनी माँ का स्थान देना चाहिए। ये राम राज्य की बात कर रहा हूं, जिनके घर में एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को भाई, छोटा भाई नहीं मानता है, और छोटा भाई जिस अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उस घर में, और एक पिता एक पुत्र को पुत्र का अधिकार नहीं देता, और एक पुत्र अपने पिता को पिता का अधिकार नहीं देता, अपने माँ बाप की बात पर विश्वास नहीं रखता, माँ बाप को दुख जो पुत्र देते हैं, वो राम राज्य नहीं हो सकता, वो रावण राज्य होता है। फिर उस घर का विकास नहीं, उस घर का विनाश होता है। जिनके बेटे जिनकी सेवा नहीं करते माँ बाप की, जो अपने आप को सब बड़े बनते हों उस घर में, अपना अपना जो अपना अपना मुद्दा जमाते हैं घर में, जो अपने से बड़ों का बहिष्कार करते हैं घर में,
ऐसे के घर में राम राज्य नहीं करते, रावण राज्य करता है। बोलो राधे राधे। जिस घर में पिता के सामने बेटा मदरा पीता है, जिस घर में पिता के सामने बेटा दारू पीता है या फिर बेटे के सामने पिता दारू पीता है, उस घर पे बहुत बड़ा कहन लगा होता है। वो घर कली की दृष्टि में होता है, कलयुग की दृष्टि में वो काल की नोक पर रखा रहता है। वो घर, वो उस घर का पल कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस घर में शराब की एक बूंद पी जाती है, रखी भी जाती है, ध्यान से सुन लो, पति शराब पीता है, पत्नी आंसू से रोती है। जिस घर में पत्नी का एक आंसू गिर जाता है दुखी होकर के, उस घर का कभी बेड़ा पार नहीं होता। जिस घर में जो पत्नी अपने पति की रक्षा सेवा नहीं करती है, उस घर की कभी पार नहीं पड़ती। जो बेटे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, उस घर की कभी भी रक्षा भगवान नहीं करते, कभी नहीं करते। धीरे बजाते हो, मुझे शक होता है तुम पे। तुम बड़े वो हो। भाग जाऊं मैं यहाँ से? कहाँ? बताऊं? अबे मैं भी बताऊं? टाइम हो गया है, आदेश हो गया है। नहीं बेटा, क्या बच्चे की जान लोगे क्या? बहुत टाइम हो गया रे। रडो। एक खुशखबरी है आपके लिए। आज शाम को मेरे मन में आ रहा है, आपकी मति देख करके कुछ लोगों की, कि शाम को 1 घंटे का प्रोग्राम प्रतिदिन हुआ करेगा। मात्र 1 घंटे। रानी के प्रसाद को लेकर के चील उड़ गई, तो बड़ी रानियों को तरस आया और अपनी छोटी बहन को बेटी समान मान के, बहन मान के, और अपने अपने प्रसाद में से काट काट के आधा आधा दोनों रानियों ने अपनी छोटी बहन को दे दिया। आधा खुद खाया और आधा आधा काट के बहन को। तो छोटी बहन को 2 भाग मिले दोनों रानियों के, बड़ी के, और बड़ियों को आधा आधा मिला, 1 ही भाग। तो बड़ियों पे 1-1 संतान हुई और छोटी पे 2 संतान हुई। उसी समय छोटी रानी ने संकल्प लिया कि बहन, मेरे प्रसाद को पक्षी लेके उड़ गया, लेकिन तुमने मुझे अपने अपने हिस्से को काट काट के दिया है। 2 हिस्से मुझ पे आए हैं दोनों बहनों के, और तुम्हारे एक पुत्र पैदा होगा, मेरे 2 पुत्र पैदा होंगे। लेकिन आज छोटी बहन तुमसे वचन देती है कि मेरे दोनों पुत्र तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में जीवन व्यतीत कर देंगे। छोटी पे 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बड़ी पे राम हुए थे, राम का साथ लक्ष्मण ने दिया, और बीच वाली पे भरत हुए थे, भरत का साथ शत्रुघ्न ने दिया। यही रामायण का सार है। रामायण यही सिखाती है, रामायण हमको यही सिखाती है कि जो व्यक्ति भगवान के मर्म को, भगवान के संविधान को जो समझे, वो व्यक्ति भगवान के द्वार जाए, भगवान की कृपा का पात्र बने। यानी राम कथा क्या है? बोले भगवान के घर जाने का, भगवान को समझने का संविधान है। संविधान, भगवान के यहाँ का संविधान, भगवान की राम कथा। जिसने राम कथा को समझ लिया, उसने राम को समझ लिया, प्यारे राम को समझ लिया। सब कुछ है राम कथा के अंदर। पूरे राम जी के जीवन का चरित्र, जीवन की लीला, सब तभी तो कहते हैं इसको ये राम कहानी। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए, वही समय आ गया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवेदित हरि
नामकरण करे अवसर जानी बोले पटे मुनि ज्ञानी बोले 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 मुनि ज्ञानी जो सुख धाम राम असिरामा जो सुख धाम राम असिरामा अकल लोक दायक श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा विश्व भरण पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई आकर नाम भरत सोई ताकर नाम भरत यस होई विश्व भरण पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई आकर नाम भरत सोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन से रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार राम प्रिय सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा कियो लक्ष्मण नाम गुरु वशिष्ठ राखियो लक्ष्मण नाम आधार और हाथ उठा के मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राधे। संतों के टोल आज अयोध्या में आने लगे उत्सव मनाने लगे और अयोध्या में और मान ले एकदम इतने खुशी का माहौल बन गया प्रसन्नता आ गई पूरी अयोध्या दीपक से सजा दी गई पूरी अयोध्या चार एक शक्ति ने 4 रूप में अवतार लिया भगवान सब बधाई देने लगे झुंड के झुंड बाबा के दरबार में आने लगे कौशल्या के द्वार पे आने लगे और सब बधाई गाने लगे झूमने लगे नाचने लगे आइए जिस जिसको खुशी है भगवान के जन्म की वो दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी रूप विचार आइए जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी लो
सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। सुखी रह सकता है क्या? इसलिए हम कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। यहाँ सब दुखी हैं और ये सही बात है कि ये भवसागर है, भवकूप है, ये भवकूप है। रामायण कहती है भवकूप है ये जिसमें हमने जन्म लिया है। तो कोई भी भवकूप, भव माने संसार, कूप माने कुआं, कुएं में पड़ा व्यक्ति कोई सुखी नहीं रह सकता। हाँ जी कना जी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई उपाय है जो दोबारा इस कुएं में ना गिरना पड़े हमको? चाहते हैं ना? कुछ लोग हमसे बोलते हैं महाराज जी ऐसा कोई उपाय है कि इस संसार में दोबारा हमको जन्म न लेना पड़े? है। क्या है? यहां दोबारा हमें नहीं आना पड़े, ऐसा कोई उपाय है? बोले है। यहां रामायण स्पष्ट करती है क्या? ये चरित्र जो गावे हरि पद पावे वो न गिरे भवकूपा। यानी वो इस भवकूप में नहीं गिरता। कौन? जो भगवान के चरित्रों का गान पान जो जीव करता है वो दोबारा इस भवसागर में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने चरणों में निवास दे देते हैं और वहीं रख लेते हैं। कहते तू यहीं रहे, तू मत जा दुनिया में, तू ना जा, उसको वहीं रख लेते हैं। ये चरित्र जो गावे, भगवान का चरित्र, ये चरित्र जो गावे हरि पद पावे वो न गिरे भवकूपा। वो व्यक्ति भवकूप में नहीं आता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ा। तो आप लोग कल से आनंद ले पाएंगे झांकी का। कल सुंदर दिन में भी झांकी रहेगी और सुंदर में है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवध में जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया
दीवाने झूम जाते हैं बोलते हैं दोनों हाथ उठा के श्री राधे मस्ती वही है जो ईश्वर के नाम की चढ़े और आंख वही है जो भगवान के दरबार से लड़े। लड़ गई लड़ गई लड़ गई लड़ गई प्यारे राम से अखियां लड़ गई मेरे राम से अखियां लड़ गई प्यारे राम से अखियां लड़ गई राम से अखियां लड़ गई प्यारे राम से अखियां लड़ गई जय जय श्री राम हर हर महादेव अगर बाकी में सच्चे सनातनी हो और बाकी में हिंदू का अंश है और बाकी में हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान में भगवान का नाम ले रहे हो तो मेरे प्यारे एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो जय जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हम भगवाधारी हैं अजी हम भगवाधारी हैं हम भगवाधारी हैं अरे हम भगवाधारी हैं हम भगवाधारी हैं अरे हम भगवाधारी हैं। ओ सारी दुनिया से हट करके सारी दुनिया से हम लड़के सारी दुनिया
राजा राम तुरी आरती गाओ, हे राजा राम तुरी आरती गाओ, हे राजा राम तुरी आरती गाओ, हे राजा राम तुरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, हे राजा राम तुरी आरती गाओ। राधे कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, हे राजा राम तुरी आरती गाओ, हे राजा राम तुरी आरती गाओ। राधे बाम भागे शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तुरी आरती गाओ, हे राजा राम तुरी आरती गाओ। राधे आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा में हृदय में उतारूं, हे राजा राम तुरी आरती गाओ, हे राजा राम तुरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं, हे राजा राम तुरी आरती गाओ, हे राजा राम तुरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कन्दारे माला कुलतालिकाय, कपाले माला शशिधराय, दिव्यपराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं